हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएलएस क्लासेज। आज अपना टॉपिक है विद्युतीय बल। देखो लास्ट चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था? वैद्युत द्विध्रुव। अब पढ़ेंगे विद्युत बल। तो आप मेरे नोट्स लेके बैठ जाओ पीडीएफ के। जिसने पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है टेलीग्राम से कर सकता है। देखो अपन ने इस चैप्टर में एक बल पहले भी पढ़ा है, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम पढ़ा था ना अपन ने। तब एक बल पढ़ा था जिसका फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस बल में और इस बल में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझो। तो डिफरेंस ये है कि ये जो बल अपन ने पढ़ा था, ये एक आवेश दूसरे आवेश पर लगा रहा था बल। एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा रहा था कूलाम के नियम से, वो था F। अब ये कौन सा बल है? ये बल है कि एक विद्युत क्षेत्र है। मान लो ये एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई आवेश रखा हुआ है। तो उस विद्युत क्षेत्र जो उस स्थिर आवेश पर बल लगा रहा है वो है विद्युत बल। ठीक है, दोनों बल में डिफरेंस क्या है? जो कूलाम के नियम से बल था वो था एक स्थिर आवेश दूसरे स्थिर आवेश पर जो बल लगा रहा है। और विद्युतीय बल क्या है? ये विद्युत क्षेत्र, कोई स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला बल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पहले फॉर्मूला देखते हैं फिर डेफिनेशन देखेंगे। फॉर्मूला होगा F बराबर QE। ये इसका फॉर्मूला है। अब देखते हैं कि परिभाषा क्या है। परिभाषा है, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र यानी E, विद्युत क्षेत्र को E लिखते हैं। यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है तो उस पर लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है। फॉर्मूला F बराबर QE हो जाएगा। अब देखो, अगर ये पॉजिटिव आवेश है तो इस पर बल क्षेत्र की दिशा में लगेगा। जिस दिशा में E है उसी दिशा में F होगा। अगर ये माइनस आवेश है तो ये विपरीत दिशा में होगा। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं अपने यहाँ पे, पॉजिटिव पर F E की दिशा में। देखो F और E समझ गए ना। F यानी पॉजिटिव पर बल, E यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। E यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और नेगेटिव पर F E की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब पढ़ेंगे, कल अपन ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, तो अपन द्विध्रुव पर बल पढ़ेंगे। अपन क्या करेंगे, पूरे द्विध्रुव को उठा के विद्युत क्षेत्र में रख देंगे, फिर उस पर बल और बलागुण दो चीज पढ़ेंगे। पहले हेडिंग लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर बल व बलागुण। पहले हेडिंग समझते हैं पूरी, फिर टॉपिक पे आएंगे। पहले हेडिंग तो क्लियर हो कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, तो शुरू से समझते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र। अब ये समरूप विद्युत क्षेत्र है तो एक असमरूप भी होता होगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो समरूप विद्युत क्षेत्र होता है बिल्कुल सीधा सीधा, हर जगह E का मान समान हो, यहाँ पे भी E का मान समान हो, उसे बोलते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। एक होता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे E का मान ज्यादा है, यहाँ पे E का मान कम है, ये होता है असमरूप विद्युत क्षेत्र।
तो अभी अपन कौन सा अध्ययन कर रहे हैं? केवल समरूप विद्युत क्षेत्र। किसी बिंदु पर द्विध्रुव, आप जानती हो द्विध्रुव किसे कहते हैं? कि दो आवेश हों, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो और दोनों के मध्य की दूरी बहुत कम हो। अब आता है दूसरा, बल और बलागुण, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो गति जो होती है ना अपनी मोशन, वो होता है दो प्रकार का। एक होती है रेखीय गति, एक होती है घूर्णन गति। अब ये पेन है, ये एक ऐसे गति कर सकता है बिल्कुल सीधा, सही है, बिल्कुल मैंने सीधा चला दिया। एक ये ऐसे भी गति कर सकता है। तो जो बिल्कुल सीधी गति है वो हुई रेखीय गति, और जो ये घूम रहा है ये हुई घूर्णन गति। ठीक है, तो जो रेखीय गति है उसमें रेखीय गति करने के लिए जो बल लग रहा है, अब देखो मैं उंगली से इस पर पुश कर रहा हूँ, यानी बल लगा रहा हूँ। जब ये गति हो रही है तो इस पे जो पुश करने के लिए बल लगा रहा हूँ उसे तो बोलते हैं केवल बल, और इसे घुमाने के लिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये बल लगा रहा हूँ, उसे बोलते हैं बलागुण। ठीक है, समझ आ गया? अब अपन समझते हैं, पहले डायग्राम बनाएंगे फिर अपन टॉपिक को समझेंगे। तो डायग्राम क्या बनाना है अपन को? क्या करना है? किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखना है। और ये समरूप विद्युत क्षेत्र बनाया अपन ने सबसे पहले, ये समरूप विद्युत क्षेत्र बना दिया मैंने, ई वेक्टर, इसकी दिशा इधर है। अब इसमें अपन को किसी भी थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव को रखना है। ये वैद्युत द्विध्रुव है एक, ये थीटा कोण पर रख दिया आपने। अब तुम कहोगे सर थीटा कोण पे क्यों रखा, सीधा क्यों नहीं रखा? क्योंकि एक बार जो फॉर्मूला थीटा की फॉर्म में आ जाएगा ना, तो अपन थीटा का मान 0 रख देंगे। ठीक है ना, फिर उससे और जो भी अपन को कैलकुलेशन करनी होगी, जिस कोण पे मान निकालना होगा वो निकल जाएगा। लेकिन अपन ने अभी फॉर्मूला निकालने में इसको सीधा रख दिया तो थीटा तो आएगा ही नहीं, तो एक विशेष कंडीशन के लिए वो फॉर्मूला बन जाएगा। अभी अपन जो फॉर्मूला बनाएंगे, डेरिवेट करेंगे, उससे अपन किसी भी एंगल से निकाल सकते हैं, तो इसलिए अपन थीटा कोण पे ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने भी बताया पॉजिटिव पर जो बल लगेगा ना, विद्युत बल, वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यानी इस पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये F बराबर QE, ये भी F बराबर QE। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? सबसे पहले अपन को तैयारी कर रहे हैं अपन बोर्ड के हिसाब से, तो सबसे पहले थोड़ी हिंदी लिखनी है। तो इस डायग्राम को बनाने से पहले थोड़ी आपको हिंदी क्या लिखनी है, इसका नाम दे दो AB। क्या लिखेंगे? माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसे समरूप विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। हमें वैद्युत द्विध्रुव पर क्रियाशील बल और बलागुण ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? एक तो बल, एक बलागुण। ठीक है, अब बल क्या है देखो, अब पहले अपन ज्ञात करते हैं बल। इस पर बल लग रहा है QE इस दिशा में, इस पर बल लग रहा है QE इस दिशा में, दोनों के परिमाण सेम है QE। ठीक है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक इधर लग रहा है QE, एक इधर लग रहा है QE, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बल कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी समरूप विद्युत क्षेत्र में जब बल लगा, वो वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला परिणामी बल 0 होता है। अगर ऐसे आ जाए समरूप विद्युत क्षेत्र की जगह असमरूप विद्युत क्षेत्र आ जाए तो उसमें 0 नहीं होगा। ठीक है, समरूप में 0 होगा। अब बलागुण कैसे निकालेंगे? देखो, अगर ये चीज़ मान लो, ये बुक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये पेन है, ये वैद्युत द्विध्रुव।
अब इस पे बल इधर की तरफ लग रहा है, इस पे बल इधर की तरफ लग रहा है। जैसे मैं फिंगर से लगाता हूँ, इस पे इधर, इस पे इधर, तो ऐसे बल लगाऊंगा तो ये घूर्णन गति करेगा, ऐसे घूमेगा, सही है ना। तो यानी इसमें बलाघूर्ण लगेगा। अब वो कैसे लगेगा, कितना लगेगा, क्या फॉर्मूला है, वो अपन डेरिवेट करते हैं इसको। पहले इसको है ना अलग बना लेते हैं यहाँ पे। देखो मैंने तीर के निशान हटा दिए, ये अलग बनाया है, इससे अपन हल करेंगे, ठीक है। आप टॉ का फॉर्मूला तो जानते होंगे, बलागुण क्या होता है, इसको अपन टॉ से लिखते हैं, इसका साइन टॉ बोलते हैं, इसे टॉ, टॉ क्या बोलते हैं, टॉ। बलागुण का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बल इनटू बलों के मध्य की दूरी, बलों के मध्य की न्यूनतम दूरी, ठीक है। बल कितना है, एक बल लेना है, दोनों बल नहीं लेना, एक बल। तो बल कितना हुआ, क्यू ई, उनकी मध्य की दूरी क्या हुई, इसको ओ नाम दे देते हैं, तो न्यूनतम दूरी क्या हुई, बी ओ। ये अपना हो गया टॉ। अब इस बी ओ की लेंथ तो अपन को देगा नहीं क्वेश्चन में, अपन को थीटा दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, बी ओ की लेंथ नहीं देगा, तो इस बी ओ को चेंज करना है अपन को, थीटा की फॉर्म में लाना है। तो अपन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, बी ओ, कर्ण कितना है, ई बी। तो बी ओ क्या आ गया, इसको तो हटा दो, बी ओ क्या आ गया, ई बी साइन थीटा, सही है। बी ओ क्या आ गया, ई बी साइन थीटा। और मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ाया है, इसकी जो बीच की दूरी है ये अपन लेते हैं 2a। तो बी ओ की ई बी की जगह अपन लिख सकते हैं 2a साइन थीटा। तो इसमें जमा देते हैं मान, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। अब इन दोनों को देख के कुछ याद आ रहा है, P बराबर अपन ने पढ़ा था Q इंटू 2a वैद्युत द्विध्रुव वाले में। अगर आपने ये वैद्युत द्विध्रुव की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो जाकर देखिए, अपलोड कर रखी है मैंने। तो टॉ बराबर हो गया P E साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो गया, मोस्ट फॉर्मूला है, जितनी बार लगाओ उतनी बार मोस्ट है, याद रखना है, ठीक है। अब इसको बोलता है वो वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर यानी सदिश रूप में, सदिश रूप में। तो वो कैसे लिखना है, टॉ वेक्टर बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। ये ही लिख के आना है, ऐसे मत लिख देना पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये गलत है। क्योंकि देखो इन दोनों में अंतर क्या है, क्रॉस और डॉट में। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है पी ई साइन थीटा। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, इसका मतलब होता है पी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सही है। अब इसके 3 केस और हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, ठीक है। केस मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, ये थीटा का मान अपन 0, 90, 180 कुछ भी रख सकते हैं। तो अपन एक एक को रखेंगे फिर देखेंगे। सबसे पहले अपन थीटा बराबर 0 रखते हैं, फॉर्मूला क्या है, पी ई साइन 0। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो टोटल टॉ कितना आ गया 0। आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो साइन 0 का मतलब क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र पूरा, उसमें ये द्विध्रुव पर रखा है, उसकी दिशा में बिल्कुल थीटा 0 है। एक बार इधर यूँ लग रहा है इस दिशा में,
एक बल इस दिशा में, तो ये क्या है, घूर्णन गति कर पाएगा। अगर मैं इसको यूँ जोर से खींचूँ तो ये घूर्णन गति तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था। तो वो साम्यावस्था का मतलब है कि वो साम्य में रहेगा, चेंज नहीं होगा। स्थायी का मतलब है कि अगर इसको थोड़ा भी अपन ऐसे छोड़ दें, थोड़ा टेढ़ा करके छोड़ दें तो ये वापस सीधा हो जाएगा। थोड़ा टेढ़ा करके छोड़ दें तो ये वापस सीधा हो जाएगा। स्थायी है यानी इसी दिशा में रहेगा। टेढ़ा करके छोड़िए दिया तो सीधा हो जाएगा। अब थीटा का मान दूसरा रखते हैं अपन 90 डिग्री, तो पी साइन 90, इसका मान आएगा साइन 90 का मान 1 होता है, तो पी ये मैक्सिमम मान होता है इसका। ठीक है, अब थीटा का मान रख देते हैं 180, पी साइन 180, तो टॉ बराबर होगा 0। अब साइन 180 का मान होता है 0 ही होता है, तो टॉ बराबर 0। इसे बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था। अब आप पूछोगे सर स्थायी और अस्थायी में क्या अंतर है। स्थायी तो मैंने बता दिया कि इसको यूँ थोड़ा सा टेढ़ा करके छोड़ोगे तो भी वो सीधा हो जाएगा, ये है स्थायी। अब ये सीधा हुआ तो क्यों होगा, पहला तो पॉइंट यही बनता है। देखो जैसे यहाँ से समझो, ये है, आपको ये समझाता हूँ। देखो अभी जो ये कैप वाला सिरा है इसको मानो आप पॉजिटिव है, ये वैद्युत द्विध्रुव का ये पॉजिटिव सिरा है। जो ये कैप वाला सिरा है इसे पॉजिटिव मान लो, इसे नेगेटिव मान लो, और ये पूरी कॉपी वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ई वेक्टर इस दिशा में है। अब देखो जब थीटा का मान 0 था तब क्यू इधर था प्लस क्यू, तो इस पर बल इधर लग रहा था, इस पर बल इधर लग रहा था। ठीक है, अपन ने इसको यूँ छोड़ दिया थोड़ा, तो अब इस पर बल इधर है, इस पर बल इधर है, तो ये क्यों खींचेगा, ऐसे खींचेगा, ये बिल्कुल सीधा हो गया। ये थी स्थायी। अब थीटा का मान अपन ने रख दिया 180, तो इसमें उल्टा हो गया। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। वैद्युत क्षेत्र तो जो है वो है ही है। अब देखो प्लस क्यू पे बल कहाँ लगेगा, यहाँ पर। माइनस क्यू पर कहाँ लगेगा, इस दिशा में। अब मैं थोड़ा टेढ़ा करता हूँ इसको, ध्यान से देखना, ये टेढ़ा करा थोड़ा मैंने, तो इस पर प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू पर बल कहाँ लगेगा, यहाँ पर। माइनस क्यू पर कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो मैं ऐसे चलूँगा, यानी गति होने लग गई। पहले जब प्लस क्यू यहाँ पे था तब घुमाने पर कोई गति नहीं हुई, वो सीधा हो गया अपने आप। लेकिन जब प्लस क्यू विपरीत दिशा में आ गया तो थोड़ा सा टेढ़ा करने पर गति शुरू हो जाती है। तो जो परमानेंट स्थायी अवस्था में है, यानी परमानेंट रुका हुआ है, उसे तो बोलेंगे स्थायी साम्यावस्था। जो किसी कंडीशन या किसी जब तक रुका हुआ है जब तक उसे कोई छेड़े नहीं, तो उसे बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आते हैं 2 पॉइंट। पहला दूसरा, देखो मैंने बताया जब किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, बल नहीं लगता है, बलागुण लगता है। समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप में बल जो है नहीं है, बलागुण जो है वो है। लेकिन असमरूप में बल और बलागुण दोनों ही है, ये याद रखना है। समरूप में बल नहीं है, असमरूप में बल और बलागुण दोनों लगते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट हो गए। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन
विद्युत बल रेखाएं, वो सभी पढ़ेंगे। और अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो, और लाइक तो शेयर तो करना ही है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिसको भी नोट्स नहीं है टेलीग्राम से ले लो। लास्ट में मैं एक 10 सेकंड की क्लिप भी जोड़ दूंगा कैसे निकालना है, अगर किसी को नहीं पता तो। वैसे सब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं मोबाइल में। ठीक है, ओके। देखो, आपको पीडीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपके यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाके आपको वीडियो निकाल लेनी है मेरी, कोई सी भी वीडियो निकाल लो। उसमें मोर पे जाके, यहाँ पे मोर पे जाना है। और फिर मोर पे क्या है, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम की लिंक पे आपको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया, अभी टेलीग्राम पे ओपन हो जाएगा चैनल, डायरेक्ट चैनल ओपन हो गया। यहाँ पे आपको सर्च करना है, जैसे कि आपको कोई भी पीडीएफ, या तो आप सर्च कर सकते हो यहाँ से, या आपको पहले पहले देखो ये वैद्युत आवेश अच्छी तरह दिख रहा है ना, पीडीएफ दिख रही है, तो इस पर क्लिक करना है। ये ओपन हो जाएगी। अभी आपके WPS ऑफ में आ जाएगी, वहाँ से आप इसको फोटोकॉपी निकलवा सकते हो इसमें। ठीक है।